नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि हमें किस प्रकार की कन्या से विवाह करना चाहिए, किस प्रकार की किन लक्षणों वाली कन्या को हमें अपनी भार्या बनाना चाहिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। चरण लाल कमल के समान कांति वाले होने चाहिए, अत्यंत कोमल तथा भूमि पर समतल रूप से पड़ते हों, अर्थात बीच में ऊंचे न रहें। वे चरण उत्तम एवं सुख भोग प्रदान करने वाले माने गए हैं। अगर कन्या के पैर इस प्रकार के हैं तो आपको उसको पत्नी बनाना चाहिए। जिस स्त्री के चरण रूखे, फटे हुए, मांस रहित और नाड़ियों से युक्त हों, मतलब उसके पैरों पर नाड़ियाँ उभरी हुई हों, वह स्त्री दरिद्र और दुर्भागा होती है, दुर्भाग्य को प्रदान करती है। जीवन में ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। यदि पैर की उंगलियां परस्पर मिली हों, सीधी गोल हों और सूक्ष्म नसों से युक्त हों तो ऐसी स्त्री अत्यंत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली होती है। राजमहिषी वर्ण स्त्रियों के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसी स्त्रियों से आपको जरूर विवाह करना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। छोटी उंगलियां हों, आयु को बढ़ाती हैं। यदि किसी लड़की की छोटी उंगलियां हैं तो समझ लीजिए वो बहुत अधिक लंबे समय तक जीवित रहेगी। परंतु छोटी और विरल उंगलियां धन का नाश कराने वाली होती हैं। परंतु छोटी और विरल अलग अलग उंगलियां धन का नाश कराने वाली होती हैं। ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी हों, सक्रिय हों और रक्त वर्ण की होती हैं वह सुख भोगने वाली होती है। इसके विपरीत टेढ़ी और टूटी हुई रेखाएं यदि हों तो वह दरिद्रवान होती है, दरिद्र को प्राप्त होती है। ऐसी स्त्री से विवाह होने से बचना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस स्त्री की कनिष्ठिका के मूल से तर्जनी तक पूरी रेखा चली जाए, कनिष्ठिका के मूल से तर्जनी के मूल तक पूरी रेखा चली जाए, वह 100 वर्ष तक जीती है और यदि न्यून हो तो उम्र कम होती है। एक बार फिर सुन लेते हैं इसको। जिस स्त्री की कनिष्ठिका के मूल से तर्जनी तक पूरी रेखा चली जाए, हस्तरेखा चली जाए, वह 100 वर्ष तक जीती है और यदि न्यून हो तो वह कम उम्र तक जीती है। जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां गोल हों, लंबी हों, पतली हों, मिलाने पर छिद्र रहित हों, कोमल तथा रक्तवर्ण की हों, वह स्त्री अनेक सुख भोग करने वाली होती है, सुखों को प्राप्त करने वाली होती है। ऐसी स्त्रियों को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। जिसके नख पुष्प के समान लाल और ऊंचे हों, वह ऐश्वर्य को प्राप्त करती है तथा रूखे, टेढ़े, अनेक प्रकार के रंग वाले अथवा श्वेत, नीले पीले नखों वाली स्त्री दुर्भाग्य और दरिद्रता को प्राप्त करती है। ऐसी स्त्रियों से बचना चाहिए। ये सब पहचान है शरीर के अंगों की। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए हों, रूखे हों, विषम, ऊंचे नीचे हों, छोटे बड़े हों, वह कष्ट को भोगती है। ऐसे स्त्री के हाथ को चेक करके समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, इसका भविष्य क्या है। जिस स्त्री का मणिबंध मतलब मस्तक सुस्पष्ट 3 रेखाओं से सुशोभित होता है, वह चिरकाल तक अच्छे भोग करती है और लंबी दीर्घायु प्राप्त करती है, काफ़ी लंबे समय तक जीती है। तो ऐसी स्त्री का वर्ण करना चाहिए। जिस स्त्री की नासिका ना बहुत छोटी हो, ना पतली हो, ना टेढ़ी हो, ना अधिक लंबी हो और ना ऊंची होती है, वह श्रेष्ठ होती है। ऐसी कन्या को जीवन में प्राप्त करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। नासिका से भी व्यक्ति के शरीर की पहचान होती है, उसके भविष्य की पहचान होती है। जिस स्त्री की भौहें मोटी हों, ऊंची, कोमल, सूक्ष्म तथा आपस में मिली हुई ना हो, ऐसी स्त्री सुख को प्राप्त करती है। आजकल ब्यूटी पार्लर में लोग जगह बनवा लेते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचुरल की बात कर रहा हूँ। जिसकी भौहें धनुष के समान भौहें सौभाग्य को प्रदान करती हैं। स्त्रियों के काले, स्त्रीत्व, कोमल और लंबे घुंघराले केस उत्तम और सौभाग्यशाली माने गए हैं। जिन स्त्रियों के शरीर तथा अंग कोमल, रोम और पसीने रहित तथा सुगंधित होते हैं, वह स्त्रियां पूज्य होती हैं, उन्हें पूज्य माना गया है। वाचाल और पिंगल वर्ण
वाली स्त्रियों से विवाह नहीं करना चाहिए। जो ज़्यादा बोलती हो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। जो पिंगल वर्ण की हो, पीले वर्ण की हो, उससे विवाह भी नहीं करना चाहिए। कपिल वर्ण वाली, अधिगामी, रोंगड़ी, रोमों से रहित, खूब ढेर सारे उसके रोम हो, बौनी कन्या हो, इससे इन सब कन्याओं से, ऐसी कन्याओं से विवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसी कन्या से विवाह रिद्धि वृद्धि तथा सत्कीर्ति प्राप्त नहीं करती हैं। गौ तथा धन धन्याद से आदि समृद्ध होने पर भी इस 10 कुलों में विवाहित का संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन है? जो संस्कार रहित हो, जिनमें पुरुष संतति ना होती हो, जो वेद के पठन पाठन में रुचि न लेती हों, जिनमें बवासीर हो, क्षय हो, मंदाग्नि हो, मिर्गी, श्वेत दाग हो और कुष्ठ रोग हो। इन प्रकार के लक्षणों वाली स्त्रियों से विवाह नहीं करना चाहिए, इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। लास्ट में इसको एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। गौ तथा धन धान्य आदि से पूर्ण हो, समृद्ध हो, लेकिन उनमें इन 10 प्रकार की वृत्तियाँ हों तो उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। वो कौन सी 10 प्रकार की वृत्तियाँ हैं? जो लड़की संस्कार रहित हो, उसके अंदर संस्कार ना हो, जिनमें पुरुष संतति ना होती हो, जिनके घर में पुरुषों का संतति ना होती, बात ना मानी जाती हो, जो वेद के पठन पाठन में इंटरेस्ट ना लेते हों, मतलब पूजा पाठ धार्मिक कर्मकांड आदि में इंटरेस्ट ना लेते हों, जिनमें बवासीर की बीमारी हो, क्षय रोग हो उनके परिवार में किसी को, मंदाग्नि हो, मिर्गी आती हो परिवार में किसी को, श्वेत दाग हो और कुष्ठ रोग हो, तो ऐसे जगह की कन्या को प्राप्त नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। विवाह संस्कार के उपक्रम स्त्रियों के शुभ अशुभ लक्षणों का वर्णन मैंने आचरण की श्रेष्ठता के आधार पर यहाँ पर किया है। आशा करता हूँ कि इनसे आप कुछ सीखेंगे और अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।